नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 33 मामलों 33 मामलों में सरकार ने मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। सबसे पहला निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय है, सरकार ने कंकड़बाग जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके बगल में जो 1.60 एकड़ भूमि है, उसमें शंकरा नेत्रालय फाउंडेशन को लीज पर 99 वर्ष लीज पर ₹1 टोकन मनी पर देने का निर्णय लिया है। इस पर शंकरा नेत्रालय फाउंडेशन जो है एक सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का निर्माण करेगी। आपको जानकारी होगा कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी ये शंकरा नेत्रालय जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर अस्पताल स्थापित करेगी। इसके लिए सरकार ने उस ज़मीन में जो व्यय है होगा 48 करोड़ आवास बोर्ड को देने का निर्णय लिया है और 99 वर्ष इस लीज को ₹1 मात्र टोकन राशि पे इस फाउंडेशन को दिया जाएगा। ये फाउंडेशन जो गरीब लोग हैं जिनकी आय 2.5 लाख से नीचे है उसका निःशुल्क इलाज करेगी और साथ ही साथ जो उनके ऊपर वाले परिवार हैं उनका भी इलाज रियायती दर जो पूरे देश में जो दर होगा उससे सबसे कम दरों पर इलाज करेगी। यह फाउंडेशन सभी अगल बगल राज्य में कैंप भी लगाएगी और साथ ही साथ यह फाउंडेशन जो हमारे आई चिकित्सक हैं, जो हमारे नेत्र चिकित्सक हैं राज्य के, राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल पटना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगी और उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। तो ये शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया द्वारा यह जो अस्पताल है यह स्थापित होगा और जल्दी इसका कार्यकलाप शुरू होगा। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है आई सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल स्थापित करने के कदम है। दूसरा है ये जो हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। मैं डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जो टाइमलाइंस हैं जिसके कारण से लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती थी, समय पे अपना कागजात जमा नहीं करने पड़ते थे, उसके टाइमलाइन में संशोधन करते हुए 180, 90, 60 कर दिए हैं। जो पूर्व में 15 दिन था, कुछ 30 दिन थे, कुछ 60 दिन थे। तो मैं आपको डिटेल आपको दे दूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा कि कब से है। ये स्व घोषणा समर्पित करने की अवधि को विस्तार करते हुए 180 दिन कार्य दिवस कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी जो सर्वे सेटलमेंट में लोगों को परेशानी हो रही है उसमें अब अच्छा समय मिल जाएगा अपने दस्तावेज और आपत्तियां दर्ज करने के लिए। टूरिज्म सेक्टर के 2 योजनाएं पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पहला है कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म। कैमूर जिला में एंड एडवेंचर हब है। इसको विकास करने के लिए 49 करोड़ 73 लाख रुपए यह व्यय होगा। 49 करोड़ 73 लाख। ये कैमूर के जो वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो हमारे ये जो फॉरेस्ट है, वहाँ एक पर्यटक स्थल है और काफ़ी पर्यटक वहाँ आते हैं और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म फैसिलिटी देने के लिए इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के रूप में विकास करने के लिए कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म, इसमें 49 करोड़ 73 लाख की योजना स्वीकृत की गई। और जो दूसरी टूरिज्म सेक्टर में जो योजना स्वीकृत हुई है वो सहरसा जिला अंतर्गत जो मत्स्यगंजा झील है, आपको देखा होगा मत्स्यगंजा झील बिल्कुल सहरसा जिले के बिल्कुल जिला मुख्यालय के बीच में है। उसके पास पर्यटकीय सुविधा के लिए 98 करोड़ 65 लाख रुपए जो झील के का सौंदर्यीकरण है, झील के
अगल बगल टूरिज़्म फैसिलिटी विकसित करने के लिए 98 करोड़ 65 लाख में या जो पर्यटक सुविधा है वह स्थापित होगी। शिक्षा विभाग में जो हमारे महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों को जो अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न टोलों में महादलित टोलों में और अल्पसंख्यक टोलों में जो शिक्षा सेवकों का मानदेय है वो नियमित रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको हम लोगों ने नॉन प्लान जो प्रतिबद्ध व्यय में रखा हुआ था और उसको रेगुलर करने के लिए उसको योजना मद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इसके लिए 8 अरब 90 करोड़ 14 लाख का इस वर्ष उसका प्रोविज़न भी किया गया है, ताकि समय पर इनका वेतन भुगतान किया जा सके। इनका नॉन प्लान मद में रहने के कारण इनका वेतन मद में समस्याएं हो रही थी, तो अब समय पर ये महाविद्यालित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मी हैं अक्षरांचल योजना के अंतर्गत, मैं आपको डिटेल दे दूँगा। राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अंतर्वासी रोगियों इंडोर पेशेंट्स के लिए जो उपचार होता है, उसमें जो दीदी की रसोई संचालित होगी और दीदी की रसोई के माध्यम से इन सभी में जो शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था होगी। ऑल राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी महाविद्यालय और अस्पतालों में, जहाँ पर भी इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी है। सामान्य प्रशासन ने का एक प्रस्ताव था, जिसमें आपको याद होगा कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन नियमावली 2024 ये एक्ट एक बना था, जो बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 अंतर्गत जो एग्ज़ाम में चीटिंग या अवैध जो कार्य करते हैं उन पर कड़ाई करने के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उसी के जो रूल्स हैं वो स्वीकृति दी गई है। उसमें कौन अथॉरिटीज़ होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, तो ये सब पूरा डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 महत्वपूर्ण एजेंडे पे आज निर्णय हुआ। पहला है जो बिहार फाइनेंस अमेंडमेंट रूल है, इसमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को आसान किया गया है, और विशेषकर इसमें जो भारत सरकार का जो GFR है, जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 भारत सरकार का, उसमें जो प्रावधान थे वो हमारे BFR में नहीं थे। जैसे QCBS है, क्वालिटी बेस्ड जो बिडिंग है वो नहीं था, तो उसमें जो इश्यूज थे, और साथ ही साथ जो प्रोक्योरमेंट में कंसल्टेंसी प्रोक्योरमेंट में सब समस्याएं आ रही थी, उसको ईज करने के लिए जो बिहार फाइनेंस अमेंडमेंट रूल 2024 है उसमें संशोधन किया गया है। और विशेषकर जो QCBS है अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हैं, इसमें जेम को क्लियरली डिफाइन किया गया है, सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट डिफाइन किए गए हैं, सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट डिफाइन किए गए हैं, और बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। दूसरा, स्कीमों में जो स्वीकृति की प्रक्रिया है, जो शक्तियों का प्रतियोजन है, उसके संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश एवं संकल्प पर आज स्वीकृति हुई है। इसमें सैंक्शनिंग लिमिट पे नहीं है, किंतु जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं उस पर स्वीकृति दी गई है। मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा दूँगा। मंत्री आवासन परिसर गर्दनी बाग पटना के निर्माण हेतु जो मंत्री आवासन परिसर है उसमें 78 करोड़ 28 लाख 59,300 78 करोड़ 28,59,000 का व्यय होगा मंत्री आवासन परिसर गर्दनी बाग निर्माण के लिए। पावर सेक्टर में विभिन्न 3 प्रस्ताव आए थे। उसमें पहला है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन जिलों के अंतर्गत 42 अदद 33/11 kVA 2/10 MVA क्षमता के नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र तो सब स्टेशंस बनेंगे, जिसमें 454 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय होंगे। ये सब स्टेशन का व्यय होगा। दूसरा है 74 अदद 33 kVA फीडर जो ACSR वुल्फ कंडक्टर से R&M करने के लिए, बेसिकली कंडक्टर रिप्लेसमेंट है। 135 करोड़ 67 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तो कंडक्टर रिप्लेसमेंट 74 कंडक्टर रिप्लेसमेंट है। और तीसरा है आपका नॉर्थ बिहार में क्षेत्राधीन विभिन्न अंचलों के अंतर्गत 295 किलोमीटर के 29 अदद 33 kVA नए लाइन निर्माण, जिसमें
₹82,55,00,000 व्यय होंगे। तो 3 प्रपोजल्स हैं एनर्जी सेक्टर के जिस पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। पथ निर्माण विभाग के भी प्रस्ताव आए हैं। पथ निर्माण विभाग के 2 प्रस्ताव थे। इसमें पथ प्रमंडल हिल्सा अंतर्गत हिल्सा नूरसराय किलोमीटर 0.0 से किलोमीटर 18.98 तक कुल 18.98 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य है। इसमें 139 करोड़ 99,07,000 रुपये व्यय होंगे और ये SH4 है और ये SH4 से प्रारंभ होकर करियावां, थरथरी, आस्था, करजामा, गौरपुर, सालेमपुर आदि जगहों होते हुए नूरसराय चंडी सोरसराय पथ 10वें किलोमीटर तक जाती है। तो ये पथ का स्वीकृति हुआ है। पथ प्रमंडल सुपौल में रेनोवेशन वर्क इंडो नेपाल बॉर्डर रोड सरायगढ़ गरडीहा चौक से रिफ्यूजी कॉलोनी यह स्वीकृत हुआ है। इसमें जो विचाराधीन 2 लेन पथ का निर्माण इंडो नेपाल बॉर्डर पथ परियोजना के तहत किया गया था। पथ का DLP समाप्त होने के बाद जो लाइफ उसका समाप्त होने के पश्चात इसका अनुरक्षण पथ सुपौल द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में NH 106 का कार्य प्रगति में है। इसके कारण से सिलीगुड़ी तथा पटना तरफ से नेपाल बीरपुर जाने वाले भारी वाहनों का आगमन इसी पथ से होता है। तो इसी के रख रखाव और इसके का रेनोवेशन का कार्य किया जाएगा।